महानगर कांग्रेस कमेटी रुड़की ने कैंप कार्यालय पर मनाई उत्तराखंड के प्रथम सीएम एनडी तिवारी की जयंती व पुण्यतिथि। आज महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को जयंती पर शुभकामनाएं दी गई, साथ ही उन्हें पुण्यतिथि पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी एडवोकेट ने तिवारी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया और कहा कि उनकी सरकार में प्रदेश में सैकड़ों उद्योगों की स्थापना हुई, इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिला। कहा कि आज प्रदेश की दामी सरकार के पास अनुभव की कमी है, यही कारण है कि उन्हें उद्यमियों को विदेशों में जाकर उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित करना पड़ रहा है। वहीं एनएसयूआई जिला अध्यक्ष आशीष चौधरी ने भी सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि भाजपा सरकार में युवा बेरोजगार हो गया है, लेकिन यहाँ सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में विफल साबित हुई है। उन्होंने सरकार को हर क्षेत्र में विफल बताया। आज उत्तराखंड के पहले निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की पुण्यतिथि भी है और आज उनकी जयंती भी है। इस उपलक्ष्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री करण महाराज जी के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम उन्हें श्रद्धांजलि सभा का रखा गया, जिसमें हमारे रुड़की महानगर के वरिष्ठ कांग्रेसजन उपस्थित रहे और पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के जीवन पर, उनके कार्यों पर हमने विस्तृत चर्चा की और उन्हें श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए। इसमें किसकी और किस में जिम्मेदार माने? देखो सैनी जी, तिवारी जी 5 साल के कार्यकाल में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में लाए निवेश। उन्होंने 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का कानून बनाया। उन्होंने उत्तराखंड की जीडीपी प्रति व्यक्ति आय और उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को सभी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क में एक विशेष योगदान दिया। ऐसा दिया कि उनकी सरकार जाने के बाद आज 16 वर्षों में भी उनके बराबर 10% भी काम नहीं हुआ। तिवारी जी ने जो निवेश वो लाए, उसके बाद 10,000 करोड़ का भी निवेश 16 साल में नहीं आया, क्योंकि तिवारी जी जो है उनका एक विजन था, उनकी एक बड़ी सोच थी। वो उद्योगपति को भी बहुत महत्व देते थे और एक साधारण आदमी को भी, और उनका उद्देश्य था कि ये जो उद्योग यहाँ स्थापित हों, इन उद्योगों के माध्यम से उत्तराखंड के गरीब का, पिछड़े का, दलित का, आम आदमी का लाभ और हुआ भी है। तिवारी जी के प्रयास से यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग इम्प्रूव हुई, यहाँ शिक्षा का स्तर हुआ। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, पॉलिटेक्निक बनाए, आईटीआई बनाई, मंडियों का निर्माण किया। उन्होंने सिडकुल बनाए, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट लाए, और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के जो कानून है उन्हें बनाने में जितना बड़ा योगदान उत्तराखंड की मजबूत नींव रखने का काम तिवारी जी ने किया, उसके बाद उनके समकक्ष कोई नेता उत्तराखंड में आया नहीं। किसी ने उनसे प्रेरणा लेकर उत्तराखंड के सतत विकास के लिए कार्य नहीं किया। राज्य सरकार को वर्तमान कांग्रेस की जो बाद में 2012 से 17 की सरकार रही, उस सरकार में भी तिवारी जी की तर्ज पर विकास नहीं हुआ, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं। लेकिन 10 साल भाजपा के अगर तुलना की जाए तो 2012 से 17 के बीच जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने इनसे दोगुना विकास किया 5 साल में। इससे क्या हो रहा? तिवारी जी तो कहीं नहीं गए, यहीं आया। उन्होंने तो किताब लिख दी, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़। उन्होंने तो 10,000 करोड़ की कल्पना की थी और राज्य में 1 लाख करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट हुआ। तिवारी जी का कोई सानी नहीं हो सकता, उन्हें सब चीज़ों की जानकारी थी और उनका एक लिहाज भी था। अगर उन्होंने किसी उद्योगपति से, किसी आम आदमी से, जनता से कोई कमिटमेंट कर दिया तो वो जुमला साबित नहीं हुआ। तिवारी जी तो सच बोलते थे और जो बोलते थे उसका पूरा करने का काम करते थे। जो आज किस नजरिए से देखो, आज मैं ये कहता हूँ हमारे घर में जो है पहले हम उसे ठीक करें। हमारे यहाँ आज हरिद्वार जिले में 350 इकाइयाँ, औद्योगिक इकाइयाँ बंद हैं। अगर ये मुख्यमंत्री उन बंद इकाइयों के जो मालिक हैं उनसे बैठ कर बात करते तो कम से कम भी 50,000 लोगों को सीधे सीधे पहले ही दिन रोजगार मिलता। अब ये ला रहे, पता नहीं अब वो ट्रॉली बनेगी 2,000 करोड़ की, उसमें रोजगार मिलेगा 20 आदमियों को, और एक फैक्ट्री जो 5 करोड़ की है उसमें रोजगार मिलता 300 लोगों को। तो बेसिक जो थॉट है वो नहीं पूरी हो रही। जानकारी ये भी है। तो और दे दो मोदी जी को एक बार वोट, जो लगी हुई है भी, इनका भी ओम स्वाहा हो जाएगा। सरकार के पास पॉलिसी ही नहीं है।
देखो तिवारी जी के इनके जो मैं मुझे बहुत उम्मीद थी धामी जी को, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ और मुझे लग रहा था कि युवा मुख्यमंत्री है, मेहनत करेगा, कम बोलेगा, ज़्यादा काम करेगा, लेकिन वो भी बेचारे गुटबाजी में फंस गए। उनकी टांग को जो है खिंचाई ज़्यादा हो रही, कोई रिजल्ट नहीं दे पाए वो। यहाँ तक कि उन्हें हरवा दिया भाजपा के लोगों ने विधानसभा का चुनाव। तो उनको लेके आ गए अभी तो रोजगार की दर तो उनके ना अभी तो वो फेल ही है बेचारे। अगर आगे कुछ कर दें तो बात अलग है, अभी नहीं, उन पर संभल नहीं रहा मामला, तजुर्बा नहीं है। उन्हें पहले कैबिनेट मंत्री बना के कुछ सिखाना था, सीधा मुख्यमंत्री बना दिया, काम चल नहीं रहा। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की पुण्यतिथि और जन्म दिवस की पर मैं उनको उनकी पुण्यतिथि पर सत नमन करता हूँ। एवं जो कार्य माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने उत्तराखंड के लिए पहले 5 सालों में किए हैं, वो आज तक, जिसमें 23 साल उत्तराखंड को बने हो चुके हैं, वह कार्य 5 साल के बाद कोई भी सरकार नहीं कर पाई है। देखिए, जब से 2017 से 2022 का टर्म्स और 2022 के बाद और केंद्र में भी लगभग 9 साल बीजेपी सरकार को हो चुके हैं, आप लोग भी इस चीज़ को महसूस करते हैं और युवा तो त्रस्त है इससे कि कितनी नौकरियां 2 लाख करोड़ पर ईयर केंद्र सरकार ने बीजेपी की घोषणा की थी, जिसमें से आज तक कितनी नौकरियां दी गई हैं युवाओं को। युवाओं का तो भविष्य खराब करने में बीजेपी, केंद्र सरकार भी और हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारी उत्तराखंड की भी और हमारे धामी जी, जिसमें मैं आपको बताता हूँ शिक्षा, मैं NSCU का जिला अध्यक्ष हूँ, तो आपको मैं सबसे पहले शिक्षा के माध्यम में ही बताऊँ। हमारे अभी पिछले 1 महीने में हम लोग 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर हमें मजबूरन होकर धरने देने पड़े हैं, जिसमें छात्रों के साथ फीस के नाम पर एक तरीके से लूट हो रही है, खसूट हो रही है, बिल्कुल लूटा जा रहा है। जिस बच्चे की, अगर किसी बच्चे की एक सब्जेक्ट में बैग लग गई तो उससे पर सब्जेक्ट 4,000 हज़ार रुपये वसूले जा रहे हैं। इंजीनियरिंग का छात्र है, अगर किसी बच्चे की 3 सब्जेक्ट में बैग है तो सीधे उससे 13,000 रुपये लिए जा रहे हैं। तो इसको हम, जिसमें हमारी राज्य सरकार या हमारे शिक्षा मंत्री सब इसको निरंतर कुछ भी नहीं इसमें कर पा रहे हैं, जिसमें जो स्पेसिफिक जो है विद्यालय अपनी मर्जी से अगर चाहे तो उसको, अभी तो 4-4,500 हज़ार की है, अगर कोई उस पर ध्यान नहीं देगा। अब तो हम लोगों ने ध्यान दिया, लेकिन हमारी प्रदेश सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया, तो उसको चाहे आने वाले टाइम में 10,000 कर ले, पीसेगा कौन? यहाँ बच्चे किसके धन्ना सेठ के कितने % बच्चे हैं? बच्चे किसानों के हैं, बच्चे मजदूरों के हैं। अगर कोई बच्चा अपनी फीस जमा करने में 10 दिन लेट हो गया, किसान के मजदूर के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसान मजदूर अपना पेट जून बांध के अपना एक समय चटनी और नमक से रोटी खा के ना अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। 60% गन्ना खत्म हो गया किसानों का। अगर कोई बच्चा अपनी फीस जमा करने में 10 दिन लेट हो गया तो उसके ऊपर 2,000 रुपये फाइन लगा दिया, 200 रुपये पर डे। कुछ नहीं होने वाला है। जितनी हरिद्वार जनपद में लगभग 300-350 फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, उनको ही चलवा लो, लगभग 50 से 60 हज़ार लोगों को उनसे रोजगार मिल जाएगा। अब बाहर से ला रहे हैं, बाहर से लाने से पहले जो हमारे अंदर बना है, हमारे प्रदेश में बना पड़ा हुआ है, सिडकुल में, भगवानपुर में, जिनको जो नारायण दत्त तिवारी जी की देन थी हमें सिडकुल में भी और भगवानपुर में भी जो फैक्ट्री हमारे नारायण दत्त तिवारी जी की देन थी, उनमें से लगभग 300-350 फैक्ट्रियां तो बंद पड़ चुकी हैं। इतनी लोग बेच के जा चुके हैं। पहले उनको तो चला लो, बाहर से तो तब लाइयो जब अपने अंदर, अगर मेरे घर में दाना तो है नहीं और मैं बाहर खाने के लिए और मैं बाहर बना फिर रहा हूँ, नवाब नेता बना फिर रहा हूँ या घूमता फिर रहा हूँ गाड़ियों से, घर में मेरे बच्चे मेरे भूखे हैं और मैं घूमता फिर रहा हूँ 4 पहिया वाहन से, तो उसका क्या फ़ायदा है? क्या कहना चाहें? मैं तो ये मानता हूँ, देखो कि इसमें धामी सरकार प्रॉपर्ली विफल है, हर तरीके से उत्तराखंड में धामी सरकार विफल रही है।